प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होते हैं। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वह है इन्वायरमेंट एंड नेचर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो देर न करते हुए आइए हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो मित्रों, उससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँ, कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, अब हम बात करेंगे पर्यावरण और प्रकृति के बारे में। तो आइए जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति हमारे जीवन के मूल आधार हैं। बिना इन दोनों के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मित्रों, पर्यावरण में वायु, जल, मृदा, जैव विविधता, वनस्पति, जलवायु और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। साथियों, यह सभी जीवन के पोषण, संतुलन और अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, जो हमें शुद्ध वायु, जल, भोजन और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। मित्रों, आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन और उनका महत्व। सबसे पहले वायु। वायु जीवन का आधार है। वायु जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह ऑक्सीजन और अन्य गैसों का स्रोत है, जो हमें श्वास लेने के लिए आवश्यक है। मित्रों, शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन प्रदूषण ने वायु को अपवित्र कर दिया है, जिससे श्वसन रोग बढ़ रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। मित्रों, दूसरा नंबर आता है जल। जल जीवन का आधार है। यह पीने, कृषि उद्योग, परिवहन और घरेलू उद्योग के लिए जरूरी है। साथियों, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन पीने योग्य जल की मात्रा बहुत सीमित है। मित्रों, जल का दुरुपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। मित्रों, तीसरा है मृदा। आइए जानते हैं इसके बारे में। मृदा या धरती की ऊपरी परत हमारे कृषि कार्य, वनस्पति और अन्य जैविक संसाधनों का आधार है। साथियों, कृषि के लिए उपयुक्त मृदा से हम अनाज, फल और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। साथियों, मृदा का अवनमय जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने इसकी उर्वरक क्षमता को घटाया है और हम लोग आजकल खेती में भी ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि प्रदूषित हो रहा है। साथियों, आगे हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, जल जीव और पौधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। प्रत्येक जीव का अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, यदि जैव विविधता में कमी आती है तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जीवन के लिए संकट उत्पन्न होता है। साथियों, अब आइए जानते हैं पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्रकृति और पर्यावरण में विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनके बीच परस्पर संबंध और निर्भरता होती है। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का रूप लेता है, जिसमें प्रत्येक जीव और तत्व का भूमिका होती है। साधारण उदाहरण हम देते हैं। मित्रों, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्यों और जानवरों के लिए जीवनदायी है। वहीं जानवर पेड़ पौधों के बीज फैलाकर उनकी वृद्धि करते हैं, करने में मदद करते हैं। इस प्रकार प्रकृति के सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। साथियों, मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, आइए जानते हैं इसके बारे में। वर्तमान समय में मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उद्योगों की बढ़ती संख्या, मोटर वाहनों का धुआं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। साथियों, इसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। साथियों, आइए जानते हैं प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में। वायु प्रदूषण। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की अधिकता से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु में हो रहे बदलावों के कारण ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में असंतुलन, अधिक बर्फबारी या सूखा जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़ और सूखा का कारण बन रहा है। जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई अंधाधुंध से जैव विविधता पर संकट है और यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। पेड़ों की कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं बढ़ रही हैं। जल संकट। जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट गहरा रहा है। जलाशयों और नदियों के में पानी कमी हो रही है, जिससे पीने का पानी और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता घट रही है। साथियों, जैव विविधता का नुकसान। अधिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ रहा है। मित्रों, आइए जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। सतत विकास। हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, ताकि यह संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। सतत विकास का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना जिससे वे भविष्य में बने रहें।
तो मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ न केवल ऑक्सीजन का स्रोत हैं, बल्कि वे मृदा को संरक्षित करते हैं और जलवायु को ठंडा रखने में मदद करते हैं। पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का पुनः चक्रण करके, रिसाइकलिंग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान करके मृदा और जल प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। साथियों, आगे बात करेंगे जल संरक्षण। जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें जल संचयन, वर्षा जल संचयन और अधिक पानी की बचत के उपयोग को अपनाना होगा। साथियों, आगे हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्रदूषण कम हो और ऊर्जा का सतत स्रोत सुनिश्चित हो सके। तो मित्रों, पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हमारे अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया और अपने विचारों को साझा किया इन्वायरमेंट एंड नेचर से संबंधित विषयों पर, तो यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।